26 तारीख से नवरात्रों की शुरुआत है। कई लोगों ने कमेंट किए कि गुरुजी माता के कुछ ऐसे मंत्र बताइए जिन मंत्रों के जाप के द्वारा माता दुर्गा की कृपा प्राप्त की जा सके, उनकी सवारी प्राप्त की जा सके या फिर सिद्धि प्राप्त की जा सके। तो नवरात्रों का जो दिन होता है वो बहुत पावन दिन होता है। साथ में नवरात्रों के दिन समस्त देवी देवता धरती पर विचरण करते हैं और बहुत जल्दी उनको सिद्ध किया जा सकता है। माता दुर्गा को तो सिद्ध किया जा सकता है, माता दुर्गा को तो प्रसन्न किया ही जा सकता है। अन्य जो देवी देवता होते हैं, अगर आप अन्य देवी देवताओं की उपासना करें उनको भी बहुत जल्दी सिद्ध किया जा सकता है। नवरात्रों के दिन माता दुर्गा की आप पूजा करते हैं तो कई लोग ये गलती कर देते हैं कि हनुमान जी और भैरव बाबा की पूजा नहीं करते। हनुमान जी और भैरव बाबा माता के बच्चे हैं। जिस प्रकार से अगर आप बच्चों को प्रसन्न कर लेते हैं तो माता स्वयं प्रसन्न हो जाती है, उसी प्रकार हनुमान जी और भैरव बाबा को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। तो उनको प्रसन्न करना जरूरी है। उनकी पूजा पाठ, उनका भोग प्रसाद, उनका वस्त्र अर्पण करना वो आपको बहुत ज़रूरी है। आप जोत मत जलाइए, जोत आप माता की ही जलाइए, पर उनके नाम की जो हवन है, उनके नाम की हवन में आप आहुति दे सकते हैं, उनका भोग निकाल सकते हैं, उनके मंदिर में जा सकते हैं, या फिर मंगलवार के दिन, नवरात्रों में मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा मंदिर में आप कर सकते हैं। इस प्रकार से भैरव बाबा और हनुमान जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो नवरात्रों में कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं माता दुर्गा के। ये जो मंत्र हैं, इन मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो माता दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और साथ में माता के दर्शन भी नवरात्रों में होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि नवरात्रों के दिन माता दुर्गा सभी उन लोगों के घर जाती हैं जो लोग माता का नाम मात्र भी लेते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने चौकी लगाई हो, जरूरी नहीं है कि वो पूजा करते हो नवरात्रों में। अगर वो माता का नाम मात्र भी लेते हैं तो भी किसी न किसी रूप में माता उनके घर जाती जरूर है। अलग अलग रूपों में माता उनके घर जाती हैं, पहचानना ना पहचानना उनके हाथ में होता है। तो माता दुर्गा के बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। इन मंत्रों का जाप आप अपने नियमित पूजा में कर सकते हैं। सुबह शाम जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं, देसी घी की जोत जलाते हैं, धूप देते हैं, उसी में आप इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। इससे पहले एक बात और आपको बता दूं कि आप नवरात्रों में आरती जरूर करें। अगर आप आरती नहीं करते तो सुबह और शाम आरती करें। मैंने आपको बताया कि जो गोला होता है, नारियल जो सूख जाता है तो गोला हो जाता है, जैसे हम खीर में डालते हैं, उस गोले के टुकड़े, उसके ऊपर कपूर, उसके ऊपर गूगल डाल के और एक थोड़ा सा घी छिड़क के आप उसके द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके जो जोत आपने जला रखी है माता की, उसमें से अग्नि प्रज्वलित करके उससे कपूर से फिर आप आरती करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप स्वयं अपने घर में, अपने परिवार में इसका फ़र्क देखेंगे। क्योंकि जब उस गूगल की और इस आरती की जब खुशबू है वो आपके घर में जब जाएगी, इसका जो धुआं आपके घर में जाएगा तो आपके घर में स्थित जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उस नकारात्मक ऊर्जा को हटा देगा। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, माता की ऊर्जाओं का वास होता है। तो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ कौन कौन से वो मंत्र हैं जिनका जाप आप करते हैं तो माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं। तो सबसे पहला मंत्र है नवाण मंत्र। नवाण मंत्र माता दुर्गा का बहुत ही प्रिय मंत्र है, जो माता काली, माता गायत्री, माता सरस्वती और माता लक्ष्मी तीनों देवियों को प्रसन्न करता है। साथ ही माता वैष्णो देवी को बहुत जल्दी प्रसन्न करता है। तो ये मंत्र जो है ये अद्भुत मंत्र है, नवाण मंत्र। इसके अनुभव भी बहुत विचित्र होते हैं और जो नवाण मंत्र को सिद्ध कर लेता है उसे किसी अन्य मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सबसे पहला मंत्र है नवाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। इसमें ओम लगाकर जाप करें तो इसका फल बहुत आपको अति उत्तम मिलता है। दूसरा मंत्र है माता का, वो है ओम क्रीं कालिकाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र का भी जाप आप नवरात्रों में कर सकते हैं। तीसरा मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जाप भी आप नवरात्रों में माता की पूजा में आप कर सकते हैं। साथ ही माता के जो बीज मंत्र हैं, जैसे क्रीम माता काली का बीज मंत्र है, साथ ही दुम माता दुर्गा का बीज मंत्र है, इन मंत्रों द्वारा भी माता को प्रसन्न आप कर सकते हैं। साथ ही एक और मंत्र है, वो है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप आपको अति उत्तम रहेगा आपके लिए। इस मंत्र का जाप आप करते हैं तो बहुत जल्दी
सिद्ध भी होता है और इस मंत्र के द्वारा माता का आवाहन कर माता उस स्थान पर विराजमान भी होती हैं जिस स्थान पर अपने माता की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही अगला जो मंत्र है वो है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप भी आप नवरात्रों में माता को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। इससे भी माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी माता को बहुत जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। नवरात्रों में जहाँ सभी लोग माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियाँ करते हैं, कोई आरती करता है, कोई भंडारा करता है, चाहे कभी उसने पूजा की हो या फिर नहीं की हो, नवरात्रों में वो पूजा और व्रत जरूर करते हैं। नवरात्रों में जितना ज़्यादा हो दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पर ध्यान रखिएगा इस बात का कि नवरात्रों में माता की मूर्ति की पूजा ना कर कर अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हैं, हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनकी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, उनको खुश रखते हैं, नवरात्रों में तो क्या पूरी ज़िंदगी भर के लिए होता है। पर माता जो आपके घर में माता है, अगर वो प्रसन्न नहीं है तो मूर्ति वाली माता का भी प्रसन्न नहीं हो सकती। इसीलिए अपने घर में पहले अपने माता को प्रसन्न करें। अपनी माँ, चाहे आपकी माँ कैसी भी हैं। कई लोग क्योंकि मूर्ति माता की होती हैं तो वो तो कुछ बोलती नहीं है आपसे, अपशब्द भी नहीं बोलती, ना आपको डांटती है। पर जब आप माता की बात आती है तो माता अगर एक दो शब्द भी बोल दे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों के। तो सबसे बड़ी पूजा होती है आपकी माँ, जिन्होंने आपको जन्म दिया है। वो माँ ही दुर्गा है, वही माँ लक्ष्मी है, वही माँ सरस्वती है, वही महाकाली है। उनकी पूजा अगर आपने कर ली, उनको अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो मूर्ति वाली माता तो प्रसन्न हो ही जाएंगी, क्योंकि साक्षात माँ आपके घर में है। तो माँ जो शब्द है वो माँ जननी से ही लिया गया है। तो माँ एक रूप में सबसे प्रथम माँ जननी का कार्य करती हैं, यानी कि माँ जननी है। पहले जो अपनी जननी माँ को पूज लेता है, उनको प्रसन्न कर लेता है, तो माता दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। और जो उनका अनादर करता है, खास तौर पर नवरात्रों में, यहाँ तक कि नवरात्रों में अगर अपनी माँ से कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई बालक, कोई बेटा अपनी माँ से तेज आवाज़ में भी बात करता है, वो भी पाप का भागीदारी होता है। इसलिए नवरात्रों में जितना हो पाए अपने माँ के चरणों को धोइए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जब आप मंदिर में माँ की पूजा कर सकते हैं, एक मूर्ति में माँ की पूजा कर सकते हैं, उसमें आपको शर्म नहीं आती, तो साक्षात माता आपके सामने होती है। आप पूजा कीजिए, आप सेवा कीजिए, उनके चरणों में फूल अर्पण कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो माता दक्षिणेश्वरी काली, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जब उनकी शादी की बात हो रही थी तो जिनसे उनकी शादी होनी थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी, शादी से पहले वो उनके पास गए और उनकी विधिवत पूजा करके और उन्हें माता के रूप में देख कर आए, तो लोग उन्हें पागल कहने लगे। और रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप जानते हैं कि वो माता उनके हाथ से भोजन करती थी। तो अपनी माँ को आप मनाइए, अपनी माता श्री को मनाइए, तो सब मन जाएंगे, माता उन्हीं रूप में विराजमान होती है। तो इस नवरात्रों पर माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुखी रहे, हर प्रकार से संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।